प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं गुफ्तगू से कब्ल दो बातों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। पहला ये कि मैं कोई मुफ्ती अभी नहीं हूँ। पोस्टर में जो मेरा नाम लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है मुफ्ती मुजीब अहमद साहब नहीं हूँ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं अभी मुफ्ती नहीं हूँ। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फजीलत जो है वो रामपुर से मुकम्मल कर ली है, हजरत के मदरसे से। दूसरी बात यह है कि मैं जामिया नेमिया का फारिग भी नहीं हूँ, तो इससे मतलब कुछ शक पैदा ना हो कि नईमी अगर लिखा हुआ है तो कोई समझे कि मतलब नईमिया से फारिग है। बहरहाल कुरान करीम फुरक़ान हमीद की जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिहि, उस पर कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कबल एक बार अल्लाह के पैगम्बर, उम्मत के रहबर, शाफ़िए रोज़े महशर, अल्लाह के महबूब, हक़ के मतलूब, दाने ग़ुयूब, मेराज वाले, काली काली जुल्फ़ों वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, कंकरों से कलमा पढ़वाने वाले, जानवरों से सजदा करवाने वाले, दरख्तों को उंगली के इशारे से चलाने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले, सूरज को पलटाने वाले, टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका व मौला हजरत फातिमा के अब्बा, हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना, सबबे तख्लीक़े कायनात, फ़ख्रे मौजूदात यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ तमहीदी बातें आप अपने जहन में रखें जो मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपको गुफ्तगू समझने में आसानी हो जाए। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है, अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिहि, अल्लाह और उसके रसूल ने उनको गनी कर दिया अपने फजल से। तो इस आयत को जो मैंने मुंतखब किया है, इससे एक अकीदा साबित होता है जी, एक अकीदा वाज़े होता है। वो अकीदा है इख्तियार मुस्तफ़ा। क्या है? इख्तियार मुस्तफ़ा। आप हज़रात जरा बातें बंद करें थोड़ी देर के लिए और खामोश रहें। अगर खामोश रहेंगे तब मैं कुछ कहूँगा, आप समझेंगे, और इस तरह अगर अफरा तफरी रहेगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रा थोड़ी देर खामोशी रखें और जो बातें मैं बताने वाला हूँ उसको गौर से सुने। तो क्या साबित होता है? इख्तियार मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना का मालिक व मुख्तार होना इस आयत करीमा से साबित होता है जी। दूसरी बात, इख्तियार मुस्तफ़ा मौजू मुंतखब करने की ज़रूरत क्यों आई? तो मैं किताब का मुताला कर रहा था तो उसमें मैंने ये पढ़ा, किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, लिखने वाले का नाम है इस्माइल दहलवी। सफ़ा नंबर 70 पर लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, क्या लिखता है? समझ में आ रही है बात? जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी भी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। जोर से बोलो माअल्लाह। क्या लिखा? कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी भी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। जब मैंने इस इबारत को पढ़ा
तो जहन मेरा झुंझला गया, अकीदत बेचैन हो गई, दिल बेताब हो गया, परेशान हो गया। और मैंने सोचा कि जिस मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार आलम ने कायनात को बनाया, मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार आलम ने नबियों को नबुव्वत से सरफराज फरमाया, जिस मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार आलम ने रसूलों को रिसालत से बख्शा, जिस मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार आलम ने सूरज को रोशनी अता की, चांद को चांदनी अता की, सितारों को चमक अता की, जिस मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार आलम ने दुनिया को पैदा फरमाया, अपने रब होने को जाहिर फरमाया, आखिर कैसे हो सकता है कि वो मोहम्मद, वो प्यारे मुस्तफ़ा, वो महबूब कि जिनकी मोहब्बत के बारे में, जिनकी मोहब्बत को लाजिम करते हुए कुरान पाक फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे नबी, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम परवरदिगार आलम को अपना महबूब बंदा, अपना महबूब बनाना चाहते हो, तुम परवरदिगार आलम के महबूब बंदे बनना चाहते हो, तो तुम पर जरूरी है कि मैं मुझसे मोहब्बत करो, मेरी पैरवी करो। तो मैंने सोचा कि जिस मोहम्मद की मोहब्बत को परवरदिगार आलम ने कुरान में लाज़मी जुज़ करार दिया हो, है वो प्यारे मुस्तफा, वो मोहम्मद अरबी, वो नूरे मुजस्सम, वो सरापा नूर, वो कायनात के मालिक व मुख्तार, कैसे हो सकता है कि वो किसी भी चीज के मालिक व मुख्तार ना हो? कैसे हो सकता है कि उन्हें मोहताज साबित कर दिया जाए? कैसे हो सकता है कि प्यारे नबी अकरम को, मोहम्मद मुस्तफा को आप जो है वो मोहताज साबित करें? अल्लाहु अकबर। दोस्तों, जब मैंने इस चीज को रिसर्च किया, जब मैंने इस चीज को और गौर से देखा, तो देखने के बाद मैंने कुरान का मुताला किया और कुरान की बारगाह में सबसे पहले मैंने अरीजा किया, ए कुरान तू बता, क्या रसूल अकरम के नूरे मुजस्सम मोहताज हैं, वो मालिक व मुख्तार नहीं है? तो कुरान ने जवाब दिया, ए मुजीबुर रहमान सुनो, ये किसने कह दिया कि मोहम्मद अरबी मालिक व मुख्तार नहीं है? अरे सुनो, कुरान फरमाता है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, अल्लाह और उसके रसूल ने उनको अपने फजल से गनी कर दिया। तो मुझे बताओ लोगों, गनी कौन करेगा? अरे जिसके पास में कुछ होगा वही तो किसी को देगा, जिसके पास में माल होगा वो किसी को माल देगा, किसी के पास में जमीन होगी वो किसी को जमीन देगा। अगर कोई इंसान किसी चीज का मालिक व मुख्तार होगा तो तभी वो किसी दूसरे को दे सकता है। तो कुरान ने बता दिया कि मोहम्मद अरबी मोहताज नहीं बल्कि मालिक व मुख्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। वाह वाह, बहुत अच्छा। ताज नहीं है, माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह, मालिक व मुख्तार है। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें मुख्तार बनाया गया है। अब सवाल पैदा यह होता है कि ये किस जमात के मौलवी ने लिखा? तो थोड़ा सा पस मंजर बता दूं। इस्लाम जब आया, तो इस्लाम आने के बाद जो सबसे पहला फिरका बना इस्लाम में, जो दो फिरके बने एक साथ, बल्कि सबसे पहला मत कहिए, जो दो फिरके एक साथ नमूदार हुए वो थे खारजी और शिया। ये तारीखी पस मंजर है। जो दो फिरके सबसे पहले रूनुमा हुए पहली सदी हिजरी में ही, वो थे खारजी और शिया। इसके बाद दूसरी सदी में कोई फिरका रूनुमा नहीं हुआ। तीसरी सदी में एक फिरका रूनुमा हुआ, मुअतज़िला। उलमा जानते होंगे जी। मुअतज़िला के बाद चौथी सदी, पांचवी सदी, छठी सदी, सातवीं सदी, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी तक इस्लाम के अंदर कोई फिरका नहीं बना, कोई फिरका भी नहीं बना। और 12वीं सदी गुजरने के बाद जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी नजद में पैदा हुआ, तो उसकी विसादत से और हमफिरे के बहकाने के बाद, हमफिरे एक अंग्रेज जासूस था कि जिसको जासूसी के लिए भेजा गया था, और ये देखने के लिए कि ये देख कर क्या हो कि मुसलमान आखिर इस दुनिया पर हुकूमत कैसे कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी ताकत है कि जो मुसलमानों को कहीं पस्त नहीं होने देती है, वो कौन सी ताकत है जो कहीं भी मुसलमानों को हारने नहीं देती है। तो हमफिरे हिंदुस्तान आया था, हमफिरे पहले मक्का आया था, और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर उसने हिजाज मुकद्दस में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से मुलाकात की थी, और उसके बाद में मोहम्मद जो अब्दुल वहाब का बेटा था, मोहम्मद को उसके आबा व अजदाद के दीन से बहका दिया था। तो सबसे पहला जो मतलब 12 हिजरी के बाद, 12वीं सदी के बाद जो फिरका नमूदार हुआ था इस्लाम के अंदर, वो मोहम्मद बिन
अब्दुल वहाब नजदी की विसातत से पैदा हुआ था, जिसे हम और आप नजदी फिरका कहते हैं, वहाबी कहते हैं। तो ये फिरका था जो 12वीं सदी निकलने के बाद 13वीं सदी में पैदा हुआ। ये जो किताब लिखने वाला है इस्माइल देहलवी, ये इसी फिरके का इन्हीं नजरियात का हामिल, जो नजरियात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब में लिखे थे, उन्हीं नजरियात को हिंदुस्तान में लाने वाला इस्माइल देहलवी, वो इस्माइल देहलवी लिखा अपनी किताब के अंदर कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी भी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। माज़अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम की आयत से बिल्कुल साबित हो गया कि अल्लाह के नबी मुहताज नहीं बल्कि मालिक व मुख्तार है। अब आइए जरा कुरान करीम के बाद असहुल कुतुब बाद कुतुबिल्लाह, तमाम किताबों के बाद जो अल्लाह की किताबें हैं सबसे सही किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ, एक हदीस पाक बुखारी शरीफ से सुना दूं जी, सुभान अल्लाह, सुभान जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि अल्लाह के रसूल मोहताज थे या मुख्तार थे। सुभान अल्लाह बोलते रहिए। चलिए एक बात और बता दूं, बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सबसे आखिरी हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप लोग तवज्जो रखें, तवज्जो आप पढ़ने ना दें, अपनी तवज्जो तकसीम हो जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 कलमे ऐसे हैं कि जो जुबान पर हल्के हैं। क्या है? जुबान पर हल्के हैं लेकिन मीजान पर भारी है। मीजान पर भारी है। वो 2 कलमे क्या हैं? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये ऐसे कलमे कि अगर आप इनका विर्द करते रहेंगे तो आपका मीजान भारी हो जाएगा। तो आप कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप खुद ही कहेंगे सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर सैयद फैजान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद फैजान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हजरात, आप हजरात जरा शांति बनाए रखें और माहौल का पुरसुकून कर लें। हजरत स्टेज पर आ चुके हैं और आप अगर खामोश रहेंगे तभी अच्छे से दीदार हो पाएगा। मैं वैसे मुंह पर तारीफ करने का कायल नहीं हूं, मैं मुंह पर तारीफ करने का कायल नहीं हूं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए तारीफ के अल्फाज खुद जुबान पर आ जाते हैं। मैं अभी वैसे भी मतलब मैं खाना खा रहा था और उलमा इकराम मौजूद थे, मैंने जब भी हजरत का तज़किरा किया था और मैं अब भी कर रहा हूँ कि ये बड़ा शुक्र है परवरदिगार आलम का कि हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हुजूर अल्लामा सैयद शाहिद मियां साहब जब दुनिया से रुखसत हुए थे और जब हजरत हयात भी थे तो हम इसको मतलब महसूस करते थे कि हजरत चले जाएंगे तो अब हमारा सहारा कौन होगा और कौन हमारी कमान संभालेगा। लेकिन जब हजरत को हमने देखा और कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत के मतलब मोहब्बत की हद तक कुर्बत हुई, तो फिर हमने ये समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने एक ऐसा जानशीन तैयार कर दिया है जो हमें कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कोई मैं ऐसे ये कोई झूठी तारीफ नहीं है, मैं झूठी तारीफ का कायल भी नहीं हूँ, बाखुदा बिल्कुल सच्चे अल्फाज हैं कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह जो ओहदा हजरत को दिया गया है काजी शरा का रामपुर में, हजरत उसके अहल थे और अहल हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस ओहदे का बेहतरीन इस्तेमाल फरमाकर हम गुरबाए अहले सुन्नत की बेहतरीन खिदमत फरमा रहे हैं। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरत दीदार करें और मेरी कुछ बातें और सुनने में अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। तो हजरत बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम बता रहा हूं। एक सहाबी रसूल है, नाम है उनका रबीआ। क्या नाम है जरा बोल के बताओ? रबीआ। अल्लाह के रसूल को वुजू कराते थे। एक बार अल्लाह के रसूल को वुजू करवा रहे थे
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल रबिया, ए रबिया मांग क्या चाहता है, ए रबिया मांग क्या चाहता है। असल बात बताने से पहले ये बात और ध्यान नशीन करा दूं कि ये बात वही कह सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो जी। अगर मेरे पास कुछ होगा नहीं देने के लिए, मैं आपको क्या दूंगा? कुछ दे सकता हूं? नहीं दे सकता। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? सल रबिया, रबिया सवाल करो क्या चाहिए। अगर अल्लाह के रसूल किसी भी बात के मोहताज थे, जब वो मालिक व मुख्तार नहीं थे उन उलमा के कहने के मुताबिक, तो फिर बताओ अल्लाह के रसूल का ये फरमान किस तरफ इशारा कर रहा है? अल्लाह के रसूल ने ये क्यों फरमा दिया कि सल रबिया, रबिया मांगो क्या चाहिए? अरे ये बात वही कह सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया देखिए, एक सहाबी है, वहाबी नहीं है। सहाबी का ईमान देखिए। हजरत रबिया भी तो बहुत अच्छे सहाबी थे, बड़ा जानने वाले थे और आका करीम के शागिर्द भी थे। ये बता सकते थे, ये कह सकते थे या रसूल अल्लाह आपको देने का कोई इख्तियार नहीं है, आप तो मोहताज हैं, आप क्यों देंगे? देने वाला तो परवरदिगार आलम है। लेकिन नहीं नहीं मुसलमानों, हजरत रबिया ने ये नहीं कहा था कि या रसूल अल्लाह आप हमें कैसे देंगे, बल्कि ये कहा या रसूल अल्लाह। हजरत रबिया समझ गए कि अब काम बन गया है, मुस्तफा प्यारे की रहमत जोश में आ गई है, आज दरियाए रहमत जोश में है और आका करीम कुछ अता फरमाने वाले हैं, तो क्यों ना ऐसा मांग लिया जाए जो किसी ने ना मांगा हो। अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं दुनिया का माल नहीं मांगूंगा, मैं जायदाद नहीं मांगूंगा, मैं दौलत नहीं मांगूंगा, मैं जाहो हशमत नहीं मांगूंगा, बल्कि या रसूल अल्लाह मैं मांगता हूँ तो बस ये मांगता हूँ कि जब जन्नत में जाए तो जन्नत में आप अपने रबिया को भी साथ ले जाए। जब जन्नत में आप जाएंगे और आप जन्नत में होंगे तो बस रबिया आपकी रिफाकत चाहता है जन्नत में। रबिया ये चाहता है कि जन्नत में आपके साथ रहे। तो ये बताइए मुस्तफा प्यारे यहाँ बैठ करके जन्नत तकसीम कर रहे हैं और तुम ये लिखते हो कि मुस्तफा किसी चीज के मालिक का मुख्तार नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस अकीदे के लोगों को और अपना मुहासबा करना चाहिए। अपनी किताबों पर नजरसानी करो, वगरना उन किताबों को जला दो जो किताबें ये बताती है कि मुस्तफा किसी चीज के मुख्तार नहीं है। और आज तुम चौराहों पर, तुम गलियों रास्तों में, तुम दीवारों पर ये ऐलान करते फिरते हो कि मुस्तफा किसी चीज का मुख्तार नहीं है। अरे आओ मैं बताऊं मुस्तफा किस चीज के मुख्तार है और सुना मुस्तफा का इख्तियार क्या है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक बयान कर रहा हूं अब मैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है? हजरत अबू हुरैरा सुना है? हजरत अबू हुरैरा की वालिदा इस्लाम लेकर के नहीं आई थी। हजरत अबू हुरैरा पहले इस्लाम लेकर के आ गए थे अपनी वालिदा से। इनकी वालिदा कौन थी? मुशरिका थी। जब जब हजरत अबू हुरैरा ने अपनी वालिदा के सामने इस्लाम को पेश किया, आका करीम की तबलीग को, तौहीद को, दावत को पेश किया, तो वो इनकार कर देती थी, मानती नहीं थी। जब जब पेश करते थे इनकार कर देती थी, मानती नहीं थी। एक दिन जब हजरत अबू हुरैरा ने फिर अपनी वालिदा के सामने इस्लाम को पेश किया, बानिए इस्लाम की अजमत बयान की, अल्लाह के रसूल की इज्जत बयान की, आपकी तौहीद, दावत, तबलीग को पेश किया, तो हजरत अबू हुरैरा की वालिदा ने आका करीम की शान में कुछ नाजेबा कलिमात कहे। क्या हुआ? कुछ नाजेबा कलिमात कहे, यानी कुछ ऐसी बातें कही जो अल्लाह के रसूल की शायान शान नहीं थी। कुछ ऐसी बातें कही जो अल्लाह के रसूल की शायान शान नहीं थी। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये हजरत अबू हुरैरा है। एक तरफ वालिदा, एक तरफ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और आपका दिया हुआ ईमान। जब वालिदा ने ये कह दिया और कुछ नाजेबा कलिमात कहे तो हजरत अबू हुरैरा के दिल पर बड़ी चोट लगी और रोते हुए अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा पर इस्लाम को पेश करता था, उन्हें इस्लाम की दावत देता था, वो इस्लाम का इनकार कर देती थी, मानती नहीं थी। लेकिन या रसूल अल्लाह आज तो हद ही हो गई, आज उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया। या रसूल अल्लाह, आज अबू हुरैरा का कलेजा उन्होंने बिल्कुल चीर करके रख दिया है। अबू हुरैरा के पैरों के तले से जमीन निकल गई है। या रसूल अल्लाह, आका करीम इरशाद फरमाते क्या हुआ अबू हुरैरा, बताओ तो सही। अबू हुरैरा मसला क्या है, परेशानी क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा के सामने इस्लाम को पेश किया, अपनी माँ के सामने, अपनी अम्मी के सामने आपके दिए हुए ईमान की दावत दी, आपके दिए हुए ईमान की, इस्लाम की, उनको तबलीग की, उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया, उन्हें ईमान की तरफ बुलाया। लेकिन आज उन्होंने ईमान का इनकार नहीं किया,
बल्कि या रसूल अल्लाह खुद आपकी ज़ात मुक़द्दसा को उन्होंने नाज़िबा कलिमात कहे हैं, जिसकी वजह से या रसूल अल्लाह अबू हुरैरा का कलेजा बिल्कुल शख्त होकर के रह गया है। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल को अगर कुछ भी कहा था और अबू हुरैरा को अपनी वालिदा के लिए ईमान चाहिए था, तो उन्हें तो अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए था ना, रसूलुल्लाह के पास क्यों आए? अगर आकाए करीम मोहताज ही थे तुम जैसे लोगों के कहने के मुताबिक, तो बताओ अबू हुरैरा से बड़ा जानने वाला तू थोड़ी है। अरे वो अबू हुरैरा है कि जिन्हें प्यारे मुस्तफा ने खुद इल्म सिखाया है, जिनके हाफजे को मजबूत बनाने के लिए मुस्तफा ने अपनी नूर की नजर डाली है। क्यों आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में? और आने के बाद ये क्यों अपना इस्तिग़ासा पेश किया? तो मेरे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये नजरिया देना चाह रहे हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के लोगों सुन लो, जब कोई वक्त ऐसा आ जाए कि कोई शख्स तुम्हारे सामने ये कहे कि जिसका नाम मोहम्मद है या अली है वह किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, तो ऐसे शख्स के सामने तुम अबू हुरैरा की ये हदीस उठा करके रख देना और बता देना कि जब अबू हुरैरा अपनी वालिदा के लिए ईमान की तलाश में निकला था, अपनी वालिदा के लिए ईमान मांगने आया था, तो डायरेक्ट खुदा की बारगाह में नहीं गया था, बल्कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नजरिया दे दिया था हजरत अबू हुरैरा ने, कहने भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा प्यारे की बारगाह में जाना और आका करीम की बारगाह में आए। जब अपना इस्तिग़ासा रखा तो आका ने फरमाया ऐसी बात है, क्या करना चाहिए? अर्ज़ की या रसूलल्लाह दुआ फरमा दे, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए, एक बात और, हाथ उठाए, हजरत अबू हुरैरा वापस पलट आए। अब एक सवाल ये भी है कि सिर्फ अभी अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए थे, दुआ की थी, तो पूछ सकते थे या रसूलल्लाह कबूल भी हुई है या नहीं हुई है? पूछते ना, ज़हन में सवाल आएगा कि अभी दुआ की है, कबूल भी हुई या नहीं हुई। लेकिन वाह कुर्बान जाऊं अबू हुरैरा तेरे ईमान पर कि जब मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथों को उठाया तो अबू हुरैरा समझ गए कि अब ये पूछने की जरूरत नहीं रही कि दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई है, बल्कि मुस्तफा प्यारे के हाथों का उठना काफी है, दुआ कबूल हो चुकी। पलट के आए अपने घर पर और देखा कि दरवाजा बंद है। हजरत अबू हुरैरा की वालिदा ने कहा अबू हुरैरा ठहर जाओ दरवाजे पर ही। अबू हुरैरा रुक गए, कान लगा करके सुना तो अंदर से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। हजरत अबू हुरैरा दरवाजे के बाहर हैं, वालिदा ने गुस्ल किया, कपड़े से तन किए, दरवाजा खोला, मुस्कुरा दिया। अभी अबू हुरैरा ने कहा नहीं है कि मैं दुआ करा करके आ रहा हूं, नहीं, अभी अबू हुरैरा अपने घर की तरफ पलट करके आए हैं। लेकिन ज़हरे कुर्बान जाऊं ए मुस्तफ़ा प्यारे आपकी दुआ पर, आपके इख्तियारात पर, आपके मुख्तार होने पर अभी तो आपने हाथ ही उठाए थे। इधर अबू हुरैरा की वालिदा का ईमान मुकम्मल हो गया और दिल में ईमान ऐसा रासिख हो गया कि अबू हुरैरा दरवाजे पर पहुंचे हैं तो हजरत अबू हुरैरा की वालिदा कहती हैं कि अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, मैंने तुम्हारे नबी का दीन अपना लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यह है मुस्तफ़ा प्यारे का इख्तियार। बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो आपको मिशकात से, मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से और हदीस पाक के तमाम कुतुब से दिखाई जा सकती हैं कि जिनसे यह साबित होता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अजीम इख्तियारात रखने वाले हैं। अब एक बात और, मैं गुफ्तगू बिल्कुल खत्म करने के करीब हूं। सवाल पैदा यह होता है कि आखिर लोगों के जहन में यह बात क्यों आई कि अल्लाह के रसूल किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है? हर चीज का एक मकसद होता है ना। अगर किसी के जहन में ये बात आई है तो ये बात आई क्यों? तो कुरान करीम की एक आयत करीमा है जिसको पेश किया जाता है, उल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। बस आगे नहीं पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। आगे है यूहा इलैया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया और अल्लाह के रसूल से रब ने फरमाया कि महबूब इन लोगों से आप ये फरमा दें कि ये लोगों में तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन मुझ पर वही आती है। बात समझ रहे हैं आप?
मैं वो पस मंज़र बता रहा हूँ कि आखिर ये ख्यालात लोगों के जहन में क्यों आए कि मुस्तफ़ा हमारी ही तरह हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, चुनी चुना, ये बातें क्यों आई? तो ये जो कुरान की आयत करीमा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, रब ने फरमाया अपने प्यारे नबी से, अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, नहीं, बल्कि रब ने ये फरमाया कि प्यारे आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूं। आखिर क्यों फरमाया? तो अजीजान गिरामी, अल्लाह के रसूल के इख्तियारात कि वो मुस्तफ़ा जो अपनी उंगली से चांद को 2 टुकड़े कर दें, सूरज को पलटा दें, वो मुस्तफ़ा, जो टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ दें, वो मुस्तफ़ा, जो ज़मीन के खजानों के मालिक हैं, वो मुस्तफ़ा, जो परवरदिगार आलम के खजानों के मालिक हैं, वो मुस्तफ़ा, जो परवरदिगार आलम के सबसे चुने हुए पैगंबर हैं, वो मुस्तफ़ा, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक का टूटा हुआ पैर सिर्फ छू करके जोड़ दें, वो मुस्तफ़ा, हज़रात गिरामी जिनको हबीबुल्लाह कहा जाए वो मुस्तफ़ा, जिनको नबीजुल्लाह कहा जाए वो मुस्तफ़ा, जिनको कुरान में या अय्युहल मुज़म्मिल से पुकारा जाए वो मुस्तफ़ा, जिनको कुरान में या अय्युहल मुद्दस्सिर से पुकारा जाए वो मुस्तफ़ा, जिनके चेहरे को कुरान में वो दुहा से पुकारा जाए वो मुस्तफ़ा, जिनकी आंखों को, जिनकी निगाह को कुरान में मा ज़ागल बसरु व मा तगा का मुज़य्यन पैगाम दिया जाए वो मुस्तफ़ा, जिनके सफ़र को सुब्हानल्लाज़ी यसरा से ताबीर किया जाए वो मुस्तफ़ा, अल्लाहु अकबर, वो मुस्तफ़ा कि जिनके दस्ते कुदरत में तमाम कायनात का इख्तियार है, उस कायनात के अजीम मालिक व मुख्तार के अगर ये लोग मौजिज़े देखें कि मुस्तफ़ा चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं, मुस्तफ़ा सूरज को पलटा रहे हैं, मुस्तफ़ा दुखती हुई आंख को लुआबे दहन से ठीक फरमा रहे हैं, मुस्तफ़ा टूटी हुई हड्डी को अपने दस्ते अक़दस से जोड़ रहे हैं, तो कहीं लोगों के जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि जिस तरह हज़रत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया था, जिस तरह हज़रत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया था, उन्होंने परिंदों की शक्लों बनाकर परिंदों को उड़ा दिया था, कोढ़ियों को हज़रत ईसा ने शिफा दी थी, तो ईसाइयों ने कहा था वक़ालत नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने क्या कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मसीह अल्लाह के बेटे हैं। फिर हज़रत उज़ैर के बारे में यहूदियों ने कहा वक़ालत यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो ये मेरे दोस्तों, कुरान करीम में जो परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा को अपने नबी के जरिए लोगों को बतवाया है कि ये कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, इसलिए बतवाया, इसलिए कहलवाया कि कहीं ये लोग जिस तरह ईसा को उनके मुझसे देखने के बाद लोगों ने अल्लाह का बेटा कह दिया था, जिस तरह उज़ैर को उनकी पैगंबरी देखने के बाद यहूदियों ने अल्लाह का बेटा कह दिया था, इसी तरह कहीं मेरे प्यारे मोहम्मद को, मेरे प्यारे महबूब पर ये तोहमत न लगा दें कि ये भी अल्लाह के बेटे हैं। बेशक तो इस चीज को पहले ही परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के जरिए ये बता दिया कि तुम ये मत कहना कि मोहम्मद अल्लाह के बेटे हैं, इसलिए फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसका मतलब ये नहीं है कि इस आयत करीमा का सहारा लेकर आप और मैं कहेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारी तरह है। तो इसलिए आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि आजकल आपको अकीदे के चोर, डाकू, डकैत, लुटेरे, जो कुछ भी कहा जाओ कम है, बहुत टहल रहे हैं, गली गली नगर नगर आपको वही मिलेंगे। इसलिए अपने अकीदे को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, अकीदे को बचाओ, ईमान की हिफाजत करो और तादमे हयात मसलक आला हजरत पर कायम रहो। आज यही है दीन हक और यही है राह हक। जो भटक जाएगा निकल जाएगा। इसलिए कि अकीदे की हिफाजत करो और ईमान की हिफाजत करो। अपने बच्चों की शादियां इन वहाबियों देवबंदियों में मत करो। अगर लेकर के आए रिश्ता, कितनी ही दौलत दे, माल दे, मना कर दो कि हमें अल्लाह के रसूल का वफादार चाहिए, गद्दार नहीं चाहिए। माहौल बहुत खराब है और समझ करके चलना है। आज हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब चल रही है, हर तरफ फितने हैं, बहुत परेशानियां हैं। इसलिए सही सही इस्लाम पर अमल कीजिए और ऐसे मुसलमान बन जाइए कि आपको देखकर के अग़यार भी मुसलमान बन जाएं। मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें आक़ाए करीम की सच्ची मोहब्बत और आक़ाए करीम की शान का हकीकी अदब करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए और इन गुस्ताखों से, इन बदबूदारों से, इन गद्दारों से हमें, हमारे घर वालों को, हमारी नस्लों को और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को महफूज फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।